बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट भाग एक कक्षा 9 की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक है। इसके अंतर्गत आपको दुख का अधिकार से पढ़ना है। पिछले वर्षों में पहला अध्याय धूल था, जो इस बार से नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं आपको कार्य आरंभ करने से पहले इसके बारे में बता दे रही हूँ। अब से आप लोगों को धूल नहीं पढ़ना है और दुख का अधिकार आपका पहला लेसन होगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर दुख के अधिकार के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय दिया गया है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा लाहौर में हुई थी, जहां पर इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। वे उनसे प्रभावित होकर क्रांतिकारी आंदोलन में भी जुड़े। चंद्रशेखर आजाद के शहीद हो जाने के बाद वे प्रजातंत्र के कमांडर नियुक्त हुए और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्हें 14 वर्षों तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के समस्याओं के बारे में लोगों को बताते थे और अपने कहानियों के मुख्य पात्र ऐसे लोगों को ही रखते थे। उन्होंने मध्यवर्ग की विसंगतियों, कमजोरियों, रूढ़ियों आदि पर करारा व्यंग्य किया। गरीबों के प्रति अमानवीय व्यवहार को चित्रित करने के लिए ही उन्होंने दुख का अधिकार इस पाठ को लिखा है। बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, उनके उपन्यास है झूठा सत्य तथा मेरी तेरी। उसके अलावा उनके संस्मरण है सेवाग्राम। बच्चों, अब मैं आपको दुख के अधिकार पाठ के विषय में बताऊंगी। बच्चों, दुख का अधिकार कहानी में लेखक यशपाल ने भगवाना की मां की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीब तथा उच्च नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया। एक अधेड़ उम्र की गरीब मां ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप काटने से हमेशा के लिए खो दिया था। उसका बेटा भगवाना खरबूजे की खेती करता था और उसी से अपने परिवार, अपनी बूढ़ी माँ और अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। सुबह सुबह अचानक जब वो तरबूजे को तोड़ने के लिए खेत में जा रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी बूढ़ी माँ के पास ये समस्या आ गई थी कि वो किस तरह से अपने भूख से तड़पते दोनों पोतों को और बुखार से तपती हुई अपनी बहू के लिए भोजन का इंतजाम करें। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर माँ बाजार से खरबूजे बेचने के लिए लाई। पास के दुकानदार उसे सहानुभूति जताने के बजाय उसे गालियां देने लगे। कोई भी उसे खरबूजे खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया से सहानुभूति जताने से रोक दिया। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस सम्राट महिला की याद आ गई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। सम्राट होने के कारण 2 डॉक्टर उसके सुराने बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज में सम्भ्रांत वर्ग के लोगों को ही है। बच्चों, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि एक दुखी महिला से समाज के लोगों की सहानुभूति नहीं होती। वह उसके दुख दर्द को भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जिस तरह से उस गरीब महिला के साथ लोगों का व्यवहार था, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वो क्यों तरबूजे बेचने आई, ये जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके तरबूजे बेचने पर लोगों ने उसे गालियां दी और उसके महिला होने तक पर भी सवाल उठाए। और वहीं पर एक अमीर महिला के पुत्र की वियोग को लोगों ने तारीफ किया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गरीबों को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर नजर आ रहे हैं, जिसका उत्तर मैं अगले कक्षा में दे रही हूँ, अगले क्लास में दे रही हूँ, और आप सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखेंगे।
बच्चों, पहला प्रश्न में आपको 1-2 पंक्तियों में जवाब लिखना है, दूसरे में आपको 25 से 30 शब्दों में जवाब देना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम का सारा विषय वस्तु है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देख लें और इसे समझने का प्रयास करें। बच्चों, इस पृष्ठ में व्याकरण के कुछ कार्य दिए गए हैं, जैसे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखने का प्रयास करेंगे। आखिर में ये शब्दार्थ है, जिसमें शब्द और उसके अर्थ लिखे गए हैं, जिसे आप सर्वप्रथम अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से उतारेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में, अगले पृष्ठ में मैं आपको इन सभी के प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगी और उसे आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। बच्चों, कक्षा 9 पाठ का नाम है दुख का अधिकार, जिसके लेखक है यशपाल। मौखिक प्रश्न और उत्तर आपके सामने है। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें उसके सामाजिक स्थिति और अधिकारों के विषय में पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। इसे देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति जागृत हुई। वे उसके दुख के कारण को जानना चाहते थे। बच्चों, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के जवान बेटे को सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, मौखिक का 5वां प्रश्न है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता क्योंकि उसका कमाऊ बेटा मर चुका था, उससे पैसे वापस मिलने की कोई आशा नहीं थी। बच्चों, अब आपके सामने लिखित प्रश्न एवं उत्तर है, जिसका पहला प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व होता है। वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही मनुष्य के लिए बंद दरवाजे खोल देती है और कभी कभी यही पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम जरा नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उसके साथ बातचीत करने, दुख दर्द में उनके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं। इस समय हमारी कसी हुई पोशाक हमें नीचे नहीं झुकने देती। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? अधेड़ उनकी स्त्री के रोते हुए देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, परंतु वह उनके रोने का कारण नहीं जान पाए क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी रोए जा रही थी और लेखक की पोशाक भी ऐसी थी कि वह उसके साथ बैठकर उसके रोने का कारण जानने में बाधा डाल रही थी। लेखक की पोशाक उसके समक्ष उस बुढ़िया के दुख दर्द जानने में व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। बच्चों, 14 प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस जमीन पर खरबूजे, तरकारियां इत्यादि उगाया करता था तथा उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन यही था। बच्चों, 5वां प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अपने लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी क्योंकि उसका बहू का बदन बुखार से जल रहा था तथा पोते भूख से बिलबिला रहे थे। घर में पैसा नहीं था और जो कुछ चुनी भूसी पड़ी थी वह भगवाना की अंत्येष्टि में चली गई थी। विभत्स बुढ़िया के समक्ष खरबूजे बेचने के सिवा कोई चारा नहीं था। बच्चों, 6वां प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सब्रात महिला की याद क्यों आई? लेखक ने बुढ़िया के दुख को देखकर सोचा कि इस गरीब स्त्री के पास रोने धोने और अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने का भी अधिकार और अवकाश नहीं है। उसे अपने पड़ोस की उस सम्राट
महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी ना सकी थी। दोनों का ही दर्द समान था, परंतु दोनों के दुख दर्द जताने के साधन एवं अधिकारों में भिन्नता थी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी इसी भिन्नता के फलस्वरूप उस बेबस और लाचार बुढ़िया को शोक करने तथा दुखी होने का अधिकार भी नहीं था। बच्चों, अब आपके सामने 50 से 60 शब्दों का प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। पड़ोस की दुकानों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री के संबंध में अपशब्द कह रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते उसे बेहया कहा तो दूसरे ने उसकी नियत ही खराब बताई। सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने तो उसे गाली देते हुए कहा कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने उसे दूसरों का धर्म ईमान बिगाड़ कर अधेड़ मचाने वाली कहा। उनका मानना था कि बुढ़िया के खरबूजे खरीदकर खाने वालों को सूतक का पाप लगेगा, इससे दूसरे का धर्म भ्रष्ट होगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा एक दिन पहले सांप के काटने से गुजर गया था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुनते उसका पांव सांप पर पड़ गया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए बुढ़िया को मजबूर होकर खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। बुढ़िया माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवाना सांप के काटने से बेहोश हो गया है, वह तुरंत उस सांप का जहर उतारने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक की, परंतु सांप का जहर न उतरा। उसने न्याय देवता की भी पूजा की। घर में जो आटा और अनाज था वह उसने ओझा को दान दक्षिणा में दे दिया, परंतु वह अपने पुत्र को ना बचा सकी। भगवाना एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक लगातार रोती बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के अपने पड़ोस में रहने वाले पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। उस सम्राट महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र वियोग से दुख से दुखी वह महिला 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे हर 15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने के अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा सिरहाने बैठे रहते थे। सिर पर बर्फ रखी जाती थी। पुत्र का शोक मनाने के सिवाय उसका और कोई जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु उस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी थी। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तथा बच्चों की जिम्मेदारी ने इस खरबूजे की डलिया लेकर घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। बच्चों, अब आपके पास आखिरी है इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। दुख का अधिकार इस पाठ का शीर्षक सर्वदा उचित है, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने 2 पुत्र वियोगिनी माताओं के माध्यम से दुख प्रकट करने के अधिकार की चर्चा की है। यह कहानी घटना प्रधान है, इसलिए शीर्षक भी घटना पर आधारित है। लेखक इस शीर्षक के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि दुख जताने का अधिकार भी हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। लेखक के पड़ोस की अमीर महिला पुत्र शोक से 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। उसके पास धन है, समय है, समाज की स्वीकृति है, सेवा करने वाले लोग हैं तथा उसके दुख से लोगों की सहानुभूति है, परंतु भगवाना की मां गरीब होने के कारण पुत्र वियोग से आंसू बहाते हुए भी बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाती है, तो उसे लोगों की जली कटी बातों का सामना करना पड़ता। निर्धन, असहाय एवं गरीब माँ को तो समाज ने दुख मनाने का भी अधिकार नहीं दिया है। बच्चों, अब आपके सामने आपके पाठ 1 दुख के अधिकार का आखिरी प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह से खास परिस्थितियों में हमारे पोशाक हमें झुक सकने से रोक के रहती है।
उत्तर है बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार हवा की तरंगे किसी पतंग को सहसा ही आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक बहाती हुई उसे धीरे धीरे नीचे आने की इजाजत देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें लोगों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। पोशाक के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने में संकोच और दूरी बनी रहती है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने उस गरीब बेबस और लाचार बुढ़िया के प्रति फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट किया है। उस आदमी के मन में रोती हुई गरीब माँ के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। रोते बिलखते बच्चों को भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को विवश होकर बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा। उस व्यक्ति ने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि अपने जवान बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए वह किस मजबूरी में आई होगी। बच्चों आशय स्पष्ट करने का तीसरा और आखिरी उत्तर है, पहला तो आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुना रही हूँ। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बच्चों उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक गरीब बुढ़िया और सम्राट महिला द्वारा पुत्र शोक मनाने के ढंग को देखकर सोचता है कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतने धन और इतने साधन होने चाहिए कि दुख के दिनों में उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियां भी नहीं होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपना दुख दर्द व्यक्त कर सकता है। गरीबों के पास धन ना होने के कारण उन्हें मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता ही है। गरीबों के पास गम मनाने का भी अधिकार नहीं होता। बच्चों ये सभी प्रश्न उत्तर आप पार्ट 1 दुख के अधिकार का है, जिसे आप सुंदर से अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे।